बच्चों को ठाकुर सर का नमस्कार। आइए आज सेट थ्योरी का ये तीसरा लेक्चर होगा। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको कराया था कि सेट होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कराया सेकंड लेक्चर। ये मेरा थर्ड लेक्चर होगा और जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में समझ रहे होंगे। क्या हम समझेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट जो होता है ना वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। आइए बारी बारी से सभी सेट्स की जानकारी लेते हैं और यदि टाइप आपको क्लियर होता है तो एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। आइए देखिए, पहली जो हम बातें कर रहे होंगे वो अगर जनरली सेट्स की जो टाइप्स होते हैं वो तो बेसिकली अगर आप कह सकते हो कि बहुत सारे सेट्स होते हैं। भाई एक तरह से देखा जाए तो वहां पे एक हम फाइनली नहीं कर सकते, बट देखो आइए बारी बारी से हम सभी सेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हम लिखते हैं फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स और एक इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट का मतलब क्या समझ रहे हो? फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें उसके नंबरों को काउंट किया जा सके। क्या मैंने बोला? ऐसा सेट जिसमें उसके नंबरों, उसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, उससे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट का मतलब हो सकता है, कह सकते हो आप काउंटेबल नंबर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हो? काउंटेबल नंबर, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट क्या है मेरे भाई? अनकाउंटेबल नंबर। बोलो, हम फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसको हम क्या कर सके, काउंट कर सके, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे अब कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए क्या है ना, 1 2 3 ये मेरे एक और अल्फा मान लेते हैं। ये मेरे क्या है? एक काउंटेबल नंबर है। यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम काउंट कर पा रहे हैं। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे सर नेचुरल नंबर का सेट्स हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 और ये आपका चलता चला जा रहा है। तो ये मेरा क्या है? काउंटेबल है। हम इसे क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नंबर है। यहाँ पे मेरे इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनफाइनाइट सेट्स। क्लियर हो तो आगे चले बताओ। तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि फाइनाइट सेट क्या होता है सर, इनफाइनाइट सेट क्या होता है सर? फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जांपल मैंने लिया है, कह क्या रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, जो कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और फिर बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो, यानी x की डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे होंगे तो x की एक वैल्यू 1 आएगा और x की एक वैल्यू आपका 2 आएगा, यानी x की दो वैल्यू आ रहे हैं। 1 4 कितने वैल्यू? 2। कितने वैल्यू बोलो? 2। लेकिन फिर कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम। मेरे भाई प्राइम नंबर का यहाँ पे काउंटिंग आप नहीं कर सकते। प्राइम किसे बोलते हैं यार? जिसके ओनली फॉर 2 फैक्टर हो, वो स्वयं का एक 1, बस इसके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर क्या होगा मेरे भाई? 11 हो गया, 13 हो गया। क्या है इसके अगर आप फैक्टर करोगे, जैसे आप 5 का करो तो 5 into 1, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते यार। अब जैसे 13 है, 13 का आप फैक्टर करो, कितने होगा?
13 इंटू 1, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता यार। तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि जो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इस तरह से हम यहाँ पे जान रहे होते हैं। चलिए, क्लियर है? क्लियर है? आगे चलें। चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं हम यहाँ पे इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। दोनों में फर्क समझिएगा, और दोनों हालांकि सेम ही तरह के होते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट पहले समझते हैं। ऐसा सेट मैंने यहां पे पहले ही लिख दिया है, इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के जब कह रहा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम, यानी दो एलिमेंट के जब, दो सेट्स के जब क्या एलिमेंट सेम हो। मैंने क्या बोला कि जब दो सेट्स के एलिमेंट सेम हो, देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट। तब इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। मेरे भाई, इसका सेंस क्या हुआ कि यदि कोई सेट मैंने लिया, जैसे मैंने यहां पे एक सेट ले रखा है पहले एग्जांपल आप लोग को देने के लिए। देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, एक सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं। बी में क्या है, 3 1 4 2, यानी हालांकि सेट्स वही है, इसके एलिमेंट सेम है। और मैं आप लोग को बताया था कि मेरे भैया सेट्स में ऑर्डर माने नहीं रखता। सेट्स में क्या होता है, ऑर्डर माने नहीं रखता। अब ये मत तुम कहना कि सर ये 1 2 3 4 लिखा है, इसमें क्या लिखा है सर 3 1 4 2, इसमें तो ऐसे लिखा है, तब तो ये गलत है। नहीं मेरे भाई, इसके एलिमेंट्स दोनों के सेम हैं। दोनों के क्या देख रहे हो, 1 है 2 है 3 है 4 है। इसमें क्या देख रहे हो 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो दोनों सेट्स मेरा इक्वल है, यानी A इक्वल टू बी। फिर एक और मान लीजिए हम सेट्स ले लेते हैं, सपोज कीजिए 1 2 3, और एक 2 2 हो गया, 1 हो गया, 3 3 हो गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या ये सेट्स है? तो हाँ सर है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो बार लिखा है। कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए ये दे देता है कि सेट सी है और डी है। तो यदि इसको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा। अरे यार, एक ही नंबर का सेट्स में रिपीटेशन नहीं ना होता है, बोलो। तो क्या करोगे आप, जब इसको सेट्स बनाओगे तो क्या होगा, 2 एक बार लिखोगे, 1 एक बार लिखोगे और 3 एक बार लिखोगे, हो गया। जबकि इसमें देखो 1 2 3 खत्म। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर का सेंस ये है कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इज सेम देन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है सर? तो जब सी, यानी जैसे मान लीजिए कि ये मेरा है, इसके जो एलिमेंट होंगे इसी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं मेरे भाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जो इसके एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। जब 2 सेट्स में, जब 2 सेट्स में कह रहा है कि इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स आर सेम, जब कार्डिनल नंबर सेम हो then they are said to be equivalent set। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें इक्वल सेट में क्या लिखे थे कि एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए, और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। इसके किससे, इसके एलिमेंट से मतलब नहीं है कि इसमें क्या एलिमेंट्स है और इसमें क्या एलिमेंट्स है। बात समझ में आया? इसके क्या एलिमेंट्स है और इसके क्या एलिमेंट्स है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, तो हमें इससे मतलब है सर कि जो इसके कार्डिनल नंबर हैं वो कितने हैं, और इसके कार्डिनल नंबर, यदि दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हैं तो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा।
क्या मैंने बोला मेरे भाई? इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। बोलो, क्लियर है? बताओ। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की कहानी यदि समझ में आए तो आगे चले, बताओ। बोलो, चले आगे। चलो सर, देखो चलिए देखते हैं नल सेट क्या होता है। चलिए देखते हैं यहां पे। अब देखिए हम लोग समझते हैं
कि नल सेट क्या होता है, वाइड सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है। हम नल सेट यानी भाई एम्प्टी सेट को हम 3 नाम देते हैं। एम्प्टी सेट के छोड़ के 2 नाम और है, क्या क्या है बोलो। एक वाइड सेट बोला जाता है, एक नल सेट बोला जाता है, एम्प्टी सेट बोला जाता है। ऐसा सेट्स जिसमें क्या हो, उसके एलिमेंट 0 यानी खाली हो, कुछ भी ना हो, किसे बोलते हैं वाइड सेट, एम्प्टी सेट। मेरे भाई एक ही माया के 3 नाम यानी डिफरेंट नाम तो बोला जा रहा है कि एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट। यदि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर 0, यदि उसके क्या हो कि एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट। इसी को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या खाली सेट। देखो मेरे भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बातें यदि इतना समझ में आ रहा हो तो आगे चलें। इसके बीच का एग्जाम्पल देखिए, ये क्या होगा, क्या एक नल सेट है ये, हम इसको चेक करते हैं तो क्या एक नल सेट है, बताओ। कह रहा है कि x such that 1 लेस देन इससे x फिर लेस देन 2, यानी 1 और 2 के बीच जहां पे x इज अ नेचुरल नंबर, 1 और 2 के बीच का कोई नेचुरल नंबर बता दो मेरे भाई। नेचुरल नंबर क्या संभव है, नहीं। 1 और 2 के बीच है यार कुछ, बोलो, नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, फाई या कर्ली ब्रैकेट लगा दो, हो गया। समझ में आया इतना बात। चलो, कुछ नहीं है जिसमें नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट को हम डायरेक्ट बोलते हैं खाली सेट। एक और इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो वो बोल रहा है अगर x फिर बोल रहा है कि x² - 2, अगर मान लीजिए ये दिया है आपका x सच दैट x² - 2 = 0। अब बोल रहा है x इज और रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। मेरे भाई क्या x का स्क्वायर - 2 = 0, जहां पे तुम देख रहे हो x तुम्हारा एक रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि तुम देख पा रहे हो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। और जबकि इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, ये तो इरेशनल है, तो क्या है, ये सेट है, कौन सा सेट है, ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें तो मिल ही नहीं रहा यार, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है या नल सेट है। ठीक है, बातें समझ में आई। अब हम बातें करते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज 1, जिसके ओनली फॉर 1 एलिमेंट्स होने चाहिए, इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इसी को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। यानी जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं x - 1 = 0, तो -1 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसके 2 वैल्यू आ रहे होंगे। 1 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, कुछ सिंबल है उसके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं मेरे भाई। सिंबल क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है बिलोंग्स, यदि इस तरह का आपको सिंबल कहीं नजर आए तो इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू। अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे अगर किया हो तो इसका मतलब होता है सबसेट्स, और इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल। इसी को हम बोलते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल। और आगे के सभी क्वेश्चन में ये सब आपको
देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि ऐसे लिखा है उल्टा ही तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। अगर सच दैट हम बार बार अभी रिपीट कर रहे थे, इसका मतलब ऐसे भी लिखा हो तो इसका मतलब समझना है दो ठे बिंदु, तो इसका मतलब होता है सच दैट, या कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है सच दैट बोलते हैं इसको। अभी हम आप लोग को बताएं कि नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट को हम फाइव बोलते हैं। इसी है, यही है तुम्हारा फाइव। यू से हम यूनिवर्सल सेट को दिखा रहे होते हैं। इम्प्लाइज टू, यानी ऐसे कहीं भी आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज टू। अगर ये वाला ऐसे दोनों तरफ एरो लगा हो, इफ एंड ओनली इफ होता है। तो मेरे भाई आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे फिनिश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आप एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। जो प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर यदि अच्छा लगता हो, कोई कमी होता है तो मुझे जरूर बताइए। अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके।